हे मेरे प्यारे भक्तजनों, जय श्री हरि। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे भक्तिमय चैनल पर। आज हम एक ऐसी पावन कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं बात कर रही हूँ देवगुरु बृहस्पति के पावन व्रत की, जिसे बृहस्पति देव महाराज का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत परम कल्याणकारी है और जो भी भक्त सच्चे हृदय से इसे धारण करता है, गुरुदेव उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। माताओं बहनों, आप सब बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और साथ ही यह देवगुरु बृहस्पति का भी दिन है। बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे शुभ माने जाते हैं। इनकी कृपा से ज्ञान, धन, संतान और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए फलदायी है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, या उन विवाहित स्त्रियों के लिए जिन्हें संतान सुख की इच्छा हो। पुरुष भी इस व्रत को करके अपने जीवन में ज्ञान और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस पावन कथा को सुनते हैं, जो हमें गुरुदेव की महिमा और उनके आशीर्वाद से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे, जिनका नाम था प्रतापी। वे अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे और उनके राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। राजा प्रतापी की पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, जिनका नाम था रानी सुमेधा। राजा और रानी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते थे। उनके जीवन में सब कुछ था, राजसी वैभव, प्रजा का प्रेम, असीम धन धान्य, परंतु उन्हें एक ही बात का दुख था, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर रानी सुमेधा अक्सर उदास रहती थी। एक दिन राजा प्रतापी शिकार पर गए हुए थे। रानी सुमेधा महल में अकेली थी और उनके मन में गहन उदासी छाई हुई थी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। रानी ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक भीतर बुलाया, उन्हें आसन ग्रहण करवाया और सत्कार किया। ब्राह्मण देवता ने रानी का उदास मुख देखकर उनसे उनकी व्यथा पूछी। रानी ने अपनी सारी पीड़ा ब्राह्मण देवता को बताई और कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे पास सब कुछ है पर संतान सुख नहीं है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारे भाग्य में संतान योग प्रबल है, परंतु तुम्हें देवगुरु बृहस्पति की कृपा की आवश्यकता है। तुम गुरुवार का व्रत करो और सच्चे मन से बृहस्पति देव की आराधना करो, इससे तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। रानी ने तुरंत ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे व्रत की विधि पूछी। ब्राह्मण देवता ने रानी को विस्तार से गुरुवार व्रत की महिमा और विधि समझाई, फिर आशीर्वाद देकर चले गए। रानी सुमेधा ने ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार गुरुवार का व्रत प्रारंभ किया। वह नित्य प्रतिदिन केले के वृक्ष की पूजा करती, उस पर जल चढ़ाती, घी का दीपक जलाती और पीली वस्तुओं का दान करती। वह दिन भर निराहार रहकर कथा सुनती और संध्या के समय पीला भोजन ग्रहण करती। उनकी भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो गए। एक गुरुवार को जब रानी अपने महल में पूजा कर रही थी, तभी आकाश मार्ग से देवगुरु बृहस्पति उनकी धर्म पत्नी तारा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा महल जगमगा उठा। रानी सुमेधा ने भयभीत होकर आंखें मूंद ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने देवगुरु बृहस्पति और तारा देवी को देखकर उनका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। बृहस्पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री सुमेधा, हम तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संतान सुख प्रदान करें। बृहस्पति देव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पुत्र में अत्यधिक बुद्धि होगी। वो बहुत ज्ञानी होगा, परंतु उसमें धैर्य की कमी होगी।
तुम्हें उसे धैर्य और विवेक का महत्व सिखाना होगा। रानी ने देवगुरु को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ समय बाद रानी सुमेधा ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गई। राजा प्रतापी और रानी सुमेधा का जीवन अब पूर्ण हो गया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम धैर्यमान रखा। पुत्र धैर्यमान बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी हुआ। उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित किया। परंतु जैसा कि बृहस्पति देव ने कहा था कि उसमें धैर्य की कमी होगी, वह हर कार्य को शीघ्रता से करना चाहता था और यदि कोई कार्य उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता था तो वो क्रोधित हो जाता था। एक बार की बात है, धैर्यमान युवा अवस्था में था। उसे एक दूर देश में व्यापार के लिए जाना था। रानी सुमेधा ने उसे समझाया, पुत्र, यात्रा में सावधानी बरतना और धैर्य से काम लेना। व्यापार में लाभ हानि तो होती रहती है, कभी अधीर मत होना। धैर्यमान ने अपनी माँ की बात सुनी, परंतु उसने मन में यह बात बैठी नहीं। वह व्यापार के लिए रवाना हुआ। जिस देश में वो व्यापार करने गया वहाँ उसे एक राजा से मिलना था। राजा ने धैर्यमान के ज्ञान और चतुराई को देखकर उसे अपना मंत्री बनाना चाहा। धैर्यमान भी राजा के प्रस्ताव से प्रसन्न हो गया और मंत्री बन गया। धैर्यमान ने अपने ज्ञान और बुद्धि से राज्य के बड़े बड़े कार्य सुलझा दिए। राजा भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे, परंतु धैर्यमान अपनी अधीरता के कारण कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठता था जिससे राजा को परेशानी होती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा बहुत चिंतित हुए। धैर्यमान ने अपनी रणनीति बताई, परंतु उसे अधीरता झलक रही थी। राजा ने धैर्यमान की रणनीति को थोड़ा बदलने का सुझाव दिया ताकि कोई गलती ना हो। धैर्यमान को राजा की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि राजा उसके ज्ञान पर संदेह कर रहे हैं। धैर्यमान ने क्रोधित होकर राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं यह पद छोड़ देता हूँ। राजा ने धैर्यमान को बहुत समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। अतः राजा को उसे मंत्री पद से हटाना पड़ा। धैर्यमान ने आवेश में आकर वह देश छोड़ दिया और अपने राज्य लौट आया। जब वह अपने घर लौटा तो उसकी माँ रानी सुमेधा ने उसे देखकर सब कुछ समझ लिया। रानी ने धैर्यमान से पूछा, पुत्र, तुम्हारे मुख पर चिंता क्यों है? क्या हुआ? धैर्यमान ने अपनी सारी कहानी माँ को बताई और अपने क्रोध और अधीरता पर पश्चाताप करने लगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि धैर्य से काम लेना। बृहस्पति देव ने भी कहा था कि तुम में धैर्य की कमी होगी। तुम्हें अपने क्रोध और अधीरता पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। धैर्यमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह अब से धैर्य और विवेक से काम लेगा। रानी सुमेधा ने उसे फिर से गुरुवार का व्रत करने और बृहस्पति देव की आराधना करने को कहा। धैर्यमान ने अपनी माँ के कहे अनुसार व्रत किया और सच्चे मन से बृहस्पति देव से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। देवगुरु बृहस्पति धैर्यमान की सच्ची निष्ठा और पश्चाताप से एक प्रिय फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने धैर्यमान को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तुमने अपनी भूल स्वीकार की और पश्चाताप किया। यह बहुत अच्छी बात है। अब तुम जाओ और उसी राजा के पास वापस जाओ। इस बार धैर्य और विवेक से काम लेना। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य तुम्हें फिर से सम्मान दिलाएगा। धैर्यमान तुरंत उठकर उसी देश की ओर चल दिया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा भी अभी तक धैर्यमान की कमी महसूस कर रहे थे। धैर्यमान ने राजा के सामने अपनी सारी गलतियां स्वीकार की और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने धैर्यमान को पुनः मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। इस बार धैर्यमान ने अपनी अधीरता पर नियंत्रण रखा और हर कार्य को धैर्य और विवेक से किया। वह राजा का सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री बन गया। उसने धैर्य और बुद्धिमानी से राज्य में अपार समृद्धि आई। यह थी बृहस्पति देव की महिमा, जो हमें धैर्य, विवेक और सच्चे मन से भक्ति का महत्व दिखाती है। देखा आपने माताओं बहनों, कैसे एक छोटा सा व्रत हमारे जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन ला सकता है।
तो आइए अब हम जानते हैं गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, पूरे घर की साफ सफाई करें और घर को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद एक पीले रंग के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा या चित्र न हो तो केले के वृक्ष को भी देवगुरु का स्वरूप मानकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को पीले चंदन, पीले फूल, पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। हल्दी और चने की दाल को केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद बृहस्पति व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान बृहस्पति देव की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में चने की दाल, गुड़ और केले का सेवन करें। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में सिर्फ पीली चीज़ों का ही उपयोग करें, जैसे पीली दाल, बेसन के लड्डू आदि। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, केले और गुड़ का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को करें। पूरे दिन मन ही मन ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार व्रत का फल। बृहस्पति व्रत करने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें शीघ्र ही सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त होता है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सुख शांति आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। नौकरी व्यवसाय में उन्नति मिलती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। तो माताओं बहनों, यह था देवगुरु बृहस्पति के पावन व्रत और उनकी कथा का सार। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी और आप भी इस व्रत को करके देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी व्रत व्यर्थ नहीं जाता और देवगुरु तो भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कथा के अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में धैर्य और विवेक को अपनाएं, क्रोध और अधीरता से बचें, क्योंकि हमारे जीवन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति देव हमें ज्ञान और सही दिशा प्रदान करते हैं, इसीलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे हृदय से उनकी आराधना करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी भक्तिमय कथाएं सुन सके। जय श्री हरि, जय देवगुरु बृहस्पति।